जय हिंद, वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है बताइए, देखिए ठीक से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बोल सर ये एग्जाम में पूछ देगा, हाँ। बोल नहीं पूछेगा तो फिर टेलीस्कोप पूछ देगा। क्या पूछ देगा? बोलिए बताइए, टेलीस्कोप पूछेगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप? दोनों में से कोई एक। बोल कौन पूछेगा? जो तुम छोड़ेगा। बोल पढ़ना कौन है? दोनों। बोल सर अगर कंपाउंड पढ़े और टेलीस्कोप छोड़ दिए तो टेलीस्कोप पूछेगा। अब बोल टेलीस्कोप पढ़ लिया और कंपाउंड छोड़ दिए तो कंपाउंड पूछेगा। मतलब क्या कहना चाह रहे? बोल दोनों पढ़ना है। हाँ, दोनों पढ़ेंगे तो 5 नंबर आपका क्या हो जाएगा? श्योर। अरे बात समझ आया? दोनों पढ़ेंगे तो 5 नंबर क्या होगा? श्योर। बोल सर क्या समझ में आ जाएगा? इसके लिए आपको पहला जो है वीडियो, इसका जस्ट पहले सिंपल माइक्रोस्कोप, वो आपको बढ़िया से देख लेना चाहिए। कितने लोग इस क्लास में जो बच्चे बैठे ऑफलाइन, कितने लोग पढ़ा? कैसा जो बच्चा नहीं पढ़ा था पढ़ लेना चाहिए था। फर्स्ट लेक्चर आप नहीं देखे तो पहले देख लीजिए, तब इसको देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी के समझाए हैं। अरे हाँ ना बोलो। अब उसको अगर तुम नहीं देखेगा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए पहले उसको क्या करो, देख लो। हालांकि हम थोड़ा सा आपको रिव्यू करा दे रहे हैं। क्या करा दे रहे हैं? रिव्यू, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए हाँ पीछे याद करो, आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन को कैपिटल एम से लिखे थे और आया था बीटा बाय क्या चीज? अल्फा। याद है क्या? अब बीटा क्या है, अल्फा क्या, सब सिखाए हैं, लेकिन फिर भी जो है एक बार हम बता दे रहे हैं। इसको बोले थे विजुअल एंगल, जो किसके द्वारा बनाया जाता था? फाइनल विजुअल एंगल किसके द्वारा बनाया जाता था? फाइनल इमेज के द्वारा। अरे हाँ बताइए। अब बच्चे को विजुअल एंगल नहीं समझ में आएगा, इसीलिए पढ़ लो जाके कौन सा? पहला। अब फिर भी अगर तुम नहीं पढ़ना चाह रहे तो इसको ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। विजुअल एंगल फॉर्म बाय क्या चीज? फाइनल इमेज। और ये तुम्हारा कौन है? ऑब्जेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? लेकिन याद रखना, एट लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन क्या चीज? डी। याद है अल्फा फिक्स होता करता था। अल्फा क्या हुआ करता था? फिक्स। तुम दोनों मार्क खाते बता रहे, बाहर कर देंगे क्लास से। तुम एक बोलो, बोर्ड पे देखो। 5 नंबर का जब बोल रहे वीवी ना समझा रहा तुमको, बोल वीवी आई हो चाहे कुछ हो, हम नहीं पढ़ने वाले बच्चे तो कैसे पढ़ा दीजिएगा? क्लास से बाहर कर देंगे। नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। हम कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, पहले पीटेंगे उसके बाद बाहर करेंगे। हाँ चलिए बताइए। तो ये तो क्या था? पहले सुनते पहले क्या था? विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज। अरे हाँ ना बताइए। दूसरा क्या था कि विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन डी, जिसको हम लोग 25 सेंटीमीटर बोलते थे। कितना बोलते थे? 25 सेंटीमीटर। बेटा भाई क्या होगा? अल्फा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये भी बताए थे कि अल्फा फिक्स होता है। अल्फा क्या होता है? फिक्स। आप ऑब्जेक्ट कितना दूर में रखे हैं उससे कोई लेना देना, उसको कितना सेंटीमीटर पे लाना पड़ेगा? 25 को ही क्या बोलते हैं? डी। और ये तुम्हारा हाइट होगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, या तो सिंपली क्या लिख सकते हैं? एच। एचओ भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं? एच। तो क्या होगा? 10 अल्फा। याद है क्या? 10 अल्फा क्या होगा बता? एचओ बाई क्या होगा? अगर यहाँ अगर एच लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? एचओ का एच लिखेंगे क्या लिखाएगा? एच बाई डी। कोई दिक्कत है क्या? अरे हाँ ना बोलो ठीक से। अच्छा, एम को क्या बोलते थे? एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते थे? और ये भी बताए थे अल्फा अगर बीटा वेरी स्मॉल है, क्या है? वेरी स्मॉल है, तो अल्फा जो है आपका क्या बन जाता था? 10 अल्फा। ये सब बेसिक हम बता रहे हैं। ऐसा कंसेप्ट आपको जो है ऐसा सीखना है ताकि एकदम एक ही बार में क्लियर हो जाए। कैसे क्लियर हो जाए? एक ही बार एकदम साफ क्लियर हो जाएगा, और एक ही बार में क्लियर हो जाए। कैसे होने जाना चाहिए? एक ही। तो बीटा इक्वल टू क्या होगा? लगभग 10 बीटा के बराबर। किसी को दिक्कत है? ऐसा कब लिखेंगे पता है? जब एंगल क्या रहेगा? छोटा। ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्यों लिखते हैं, अब यहाँ बताने का टाइम नहीं इतना। अल्फा लगभग किसके बराबर है? 10 अल्फा। बीटा किसके बराबर? 10 बीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एम इक्वल टू बताओ 10 बीटा बाई क्या चीज? 10 अल्फा। अब हम लोग को गोल होता है कि 10 बीटा निकालें, क्योंकि 10 अल्फा तो फिक्स है। 10 अल्फा निकालते हैं। अब ये पता होना चाहिए कि बन कहाँ रहा है। तो विजुअल एंगल फॉर्म बाय क्या चीज? फाइनल इमेज। अब ट्रायंगल से निकालेंगे क्या चीज? 10 बीटा। तो क्या निकल जाएगा? मैग्निफिकेशन। अच्छा बताइए, ऑलरेडी लेंस का मैग्निफिकेशन बताए हम। मैग्निफिकेशन क्या होता है बता है? हाइट ऑफ इमेज बाय क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और भी बता है, वी बाय क्या होता है? यू। लेंस का होता था, मिरर का होता था माइनस वी बाय यू। क्योंकि यहाँ लेंस है तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे? एम बाय क्यू। आधा रहा कि नहीं आधा रहा?
ये मैग्निफिकेशन बताए थे। रेहान बताओ। और हम लोग कल डायग्राम खींचे थे सिंपल माइक्रोस्कोप का, याद है क्या? नहीं याद है? बता, ये तुम्हारा क्या था? लेंस। नहीं याद था? ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये तुम्हारा क्या है? फोकस। इधर क्या है? सेंटर। इधर क्या होगा? इन्फिनिटी। इधर कहीं कुछ होगा इधर, ये सेकंड फोकस हो गया इधर। अरे हाँ बताइए, लाइट रे, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे? यहाँ रखे थे, ऑप्टिकल सेंटर के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के। अब यहाँ जब भी रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो आपका ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है? सेम साइड, और इरेक्ट बनता है और वर्चुअल बनता है। एक लाइट कैसे खींचते? पैरेलल। याद आ रहा है ये सब? ये लाइट रे जाके कहाँ मिलता है? यहाँ जहां मिलेगा वहीं तुम्हारा क्या बन जाएगा? इमेज। कहीं भी बन सकता है, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी बन सकता है। न समझ में आया? अब कल इसको हम लोग बताए थे, अब इसको हम लोग आज क्या करेंगे? यूज। इसलिए बता रहा है, पहला वीडियो देख लो, अगर नहीं है तो पूरा ध्यान से देखना ताकि आपको कहीं कुछ दिक्कत ना हो। ये कौन सा लेंस है याद है? कॉन्वेक्स लेंस है। और यहाँ रखते थे क्या चीज? आई को। आई बनाने भी सिखाए थे, ये सुंदर सा आई बनाए थे, ऐसे ऐसे बनाए थे, ऐसे बोलो ठीक से, ऐसे 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 आंख बनाए थे ना, डिफरेंट टाइप से आंख बना के दिखाए थे कल। ये चीज हो गया। लेकिन आज यहाँ एक लेंस नहीं, दो लेंस आएगा। कितना लेंस आएगा? दो। तो जो ऑब्जेक्ट के सामने रखा रहेगा उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे, और जो जिसको आंख के पास रखेंगे उसको क्या बोलेंगे? आई पीस। तो कितना लेंस हो गया? कौन कौन हो गया? जो ऑब्जेक्ट के पास रहेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव लेंस। तब ध्यान से देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा दिखाई दे रहा होगा, और आपका ये जो कौन सा बताइए, ये तुम्हारा क्या होगा? आई पीस लेंस। अब यह समझना कैसे से समझो कि ये तुम्हारा क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर, ये भी क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर। आई पीस को क्या लिख दे? ई, और ऑब्जेक्टिव लेंस को क्या लिख दे? ओ। यहाँ क्या बताओ? एफ। ये क्या है बताओ? सी पॉजिटिव। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ नहीं रखेंगे, कहाँ? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। कहाँ रखेंगे? अभी यहाँ। बात समझ आ रहा है? सेंटर और फोकस के बीच में। इसका जो इमेज बनाएंगे हम लोग इस यहाँ से, वो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि किसके बीच में बने बताओ? इसका जो होगा क्या चीज? ऑप्टिकल सेंटर है, इसका जो क्या होगा? फोकस, वो यहाँ बीच में बने, ताकि ये तुम्हारा कैसा बिहेव करे? सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा। तो एक बार इससे रियल इमेज बनाएंगे, जो इसका क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब इससे हम लोग मैग्निफिकेशन फिर क्या करेंगे? बड़ा करेंगे। अब जो बच्चा इसको नहीं पढ़ा उसको फंस जाएगा, लेकिन हम फंसने नहीं देंगे। पहले बताओ ये कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस? कुछ कुछ हम हमको बताने चाह रहा। यू को क्या बोलता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की इमेज डिस्टेंस। वी को? अब यहाँ चूंकि ये तुम्हारा कौन सा बताओ? अभी ऐसे खींच दे रहे, हम रफली खींच दे रहे। क्या खींच दे रहे? रफली। ठीक है, अभी कैसे खींच दे रहे? रफली। आपको समझाएंगे कैसे। ऐसे खींच दे रहे, ठीक है। अभी कहाँ काट हुआ? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। क्यों? ताकि हमको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में बनेगा, तो आपका इमेज क्या बनेगा? सेम साइड, और क्या बनेगा? बड़ा। क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट ऊपर है, इसीलिए इमेज कहाँ बना? ऊपर। यहाँ इमेज कहाँ बन रहा है? नीचे। इसका दूसरा जो फिर इमेज बनेगा वो भी क्या बनेगा? नीचे। यहाँ से करो, नीचे हो। अब इसका जो बनेगा, यहाँ से एक लाइट रे से खींचेंगे, किससे पास कराएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरा यहाँ से पैरेलल जाएगा, और किससे होगा? तो जहां मिलेगा दोनों जाके, वो तुम्हारा क्या बना दिया? ये तुम्हारा क्या बनने वाला है? इमेज। अभी ऐसे रफ है, फिर से बता क्या है? रफ। बस हमको नाम बताओ, ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कि इमेज का डिस्टेंस है? अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, लेकिन लिखने के टाइम पे कैसे लिखा है? यू। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो है, लेकिन कौन सा लेंस से, ताकि टर्मिनोलॉजी आपको कंफ्यूजन ना कर। अब यहाँ क्या होगा? वी वो क्यों लिखा बताओ? भी तो इमेज डिस्टेंस है, लेकिन कहां से? ऑब्जेक्टिव लेंस से, इसलिए क्या लिखे? वीवो। अरे पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर कैसे होगा? कैसे क्लियर हो जाएगा? पूरा खाली टर्मिनोलॉजी समझो। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब बढ़िया सुनना, जो इसके लिए क्या था? ऑब्जेक्ट, और इससे जो बना इमेज, तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस का हुआ इमेज, वो इसके लिए क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या लिखेंगे? यू ई। अब बताओ यहाँ ई क्यों लगाए? समझ में आया? क्या लिखा? बात समझ आ रहा है? और आपको पता है कि ये क्या बनता है? फोकस। एफ क्यों लगाए? समझ में आया? किसका फोकस लेंस? आईपीस लेंस का। बात समझ आ रहा थोड़ा? अब एक बताओ, दो तीन बात हमको जल्दी जल्दी बता दो। कितना लेंस है? पहला लेंस का नाम, तो नाम कैसे पड़ता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार, कि ऑब्जेक्ट को किसके सामने रखे हैं? ऑब्जेक्ट एक लेंस के सामने रखेंगे, जिस लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रखेंगे उसका नाम क्या पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव। और जिस ऑब्जेक्ट के सामने क्या रहेगा? आई, उसका नाम क्या दिया जाएगा? आईपीस लेंस। नाम कैसे पड़ा? समझ आ गया? ठीक है, ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब दूसरा बात बताओ कि आपका जो डिस्टेंस वगैरह कैसे समझ में आ गया। अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा बनाया है? रियल इमेज।
और ये जो आईपीस लेंस है वो कौन बनाया है? वर्चुअल। और जब भी रियल होता है उसके साथ इरेक्ट होता है या इन्वर्टेड होता है? ये चीज को हम बार बार समझाए थे और ये डायग्राम भी खींचे थे, नहीं खींचे थे? खींचे थे कि नहीं खींचे थे? और नहीं तो अभी समझ कि अगर ऑब्जेक्ट क्या है? रियल है, यहाँ रियल है ना ये, और कहाँ रखे हैं? एफ और सी के बीच में, तो इमेज भी क्या बनेगा? रियल। और ये जो रियल इमेज है उसके साथ हमेशा क्या आता है? इन्वर्टेड। क्योंकि अब ये डॉटेड लाइन बिना है तो ये तो समझ जाना चाहिए कि वर्चुअल इमेज है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रियल इमेज कौन बनाया, ऑब्जेक्टिव लेंस के आईपीस लेंस, और वर्चुअल कौन बना? अब बोला जाएगा कि वर्चुअल के साथ क्या आता है? इरेक्ट या इन्वर्टेड? बात समझ आ रहा है? ये सारे कितने लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया होगी? भी यू का नाम क्लियर हो गया? भी को क्या बोलेंगे? भी को इमेज डिस्टेंस, वो लगा दिए तो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम कहां से? ऑब्जेक्टिव लेंस। यू को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो लगा देंगे तो फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। अरे बात समझ है? यू ई लगा देंगे तो क्या होगा? आईपीस लेंस। अब अर्थियां बताओ, जो 10 बीटा था वो विजुअल एंगल था, कहां से? फाइनल इमेज। अब तो बढ़िया से देखिएगा, ये एंगल है, ये जो एंगल बनेगा वो तुम्हारा क्या बनेगा? बीटा। क्योंकि अगर ये एच हुआ, ये क्या होगा? एच डैश, और ये क्या होगा? एच डबल डैश। तो ये तुम्हारा इसका ऑब्जेक्ट हुआ और ये क्या हुआ? इमेज। ये इसका इमेज हुआ और ये क्या हुआ? सॉरी, ये इसका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, और इसका ये क्या हुआ? इमेज। अब तो अब यहां से देख रहे हैं, ये तुम्हारा बीटा जो है अब क्या बन गया? विजुअल एंगल। तो इसको जब लिखेंगे तो 10 बीटा कैसे लिखाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बेस ये दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर, तो एच डैश बाय क्या होगा? यू ई। नहीं समझ में आ रहा है? आएगा लास्ट तक जाते जाते, अगर पूरा क्लियर नहीं हो गया तो फिर बताना। लास्ट तक जाते जाते सब क्या क्या होगा? क्लियर। तो यहाँ मैग्निफिकेशन एक नहीं दो आएगा। एक मैग्निफिकेशन किसका आएगा? ऑब्जेक्टिव लेंस का। और एक किसका आएगा? आईपीस लेंस का। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन कैसे लिखेंगे? एच डैश बाय क्या लिखा है? एच। और अगर यहाँ लिख देंगे भी बाय क्या चीज? यू, कोई दिक्कत है क्या? जैसे यहाँ वो लिख दिए, इसका मतलब कौन सा हो गया? ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ भी क्या लिखाना पड़ेगा? ना समझना। वहां बताओ किसका? बताओ एमी का। अरे कहाँ का बोलो ना, ठीक से बोलो ना, बोल ही नहीं पा रहा, ठीक से बोलो ना। एमी के तेमी के क्या होगा बता सकता है क्या? क्या होगा बता? भी ई बाय क्या होगा? यू ई। कोई दिक्कत है क्या? ये हो गया तुम्हारा, ये दोनों मैग्निफिकेशन आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन पूछता कैसे है। चलो क्वेश्चन एक बार सारे बच्चे पढ़ेंगे अच्छे से, चलिए पढ़िए। कि ड्रॉ या रे डायग्राम, क्या ड्रॉ करना है? रे डायग्राम। ठीक है, बढ़िया से देखो क्या ड्रॉ करना, बढ़िया क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना। क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है? बढ़िया से, ठीक से बोलो कैसे पढ़ना है? बढ़िया से। कैसे पढ़ना बोलिए? बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, देखिए क्या है सर क्वेश्चन में, ड्रॉ करना रे डायग्राम। ये वीवीआई है, ये तुम्हारा क्या है? वीवीआई। चलो देखो, रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज? इमेज इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड derive an expression for its magnification power। वही जो एंगुलर मैग्निफिकेशन बोल रहा है उसी मैग्निफिकेशन पावर यहाँ निकालना। एंड डिस्कस मैक्सिमम मैग्निफिकेशन एंड आल्सो मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट क्या चीज? नियर पॉइंट। नियर पॉइंट मतलब समझा है? इमेज को कहाँ बनाना है? -d पे। दो केस लिए थे निकल। तो ऑब्जेक्ट को हमको सबसे बड़ा और क्लियर अगर है तो इमेज को कितना दूरी पे हमको इमेज को कहाँ बनाना पड़ेगा? 25 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट को नहीं, इमेज को कहाँ बनाना पड़ेगा? चलिए अब यही चीज है जो आपको अभी क्या करना है? सीखना है। पहले मैग्निफिकेशन निकालना है। अब इसके पहले सबसे आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। कैसे? सुनो, एक्सप्रेशन क्या लिखना पड़ेगा? एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। और एक्सप्रेशन लिख के क्या लिखना पड़ेगा? लेटस क्या चीज? कंसीडर। अच्छा एक लेंगे कि दो लेंगे? लेटस कंसीडर क्या चीज? टू कन्वेक्स लेंस। कितना लेंस? फिर से बोलो कितना लेंस लेंगे? ठीक से बोलो ना। Let us consider two convex lens। कोई दिक्कत है? Object placed near a lens which is called objective lens and the image formed is called क्या चीज बताओ ना? The lens kept near क्या चीज? eye is called eyepiece lens। किसी को दिक्कत है? अब बताइए, अब दोनों को यहाँ लो, डायग्राम बनाओ। बनाओ डायग्राम। अरे बोलो जल्दी, डायग्राम बनाओ, बोलो ना।
अच्छा बता सकता है कि अब साइज किसका छोटा था? ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज छोटा था सीरियसली? और आईपीस लेंस का? क्या बना लेंगे इसे? क्या नहीं बना पाएंगे? बना लेंगे। अरे बोलो ना कि बना लेंगे सर, आप टेंशन नहीं लीजिए, बोलो ठीक से। हाँ बहुत सुंदर। हाँ चलिए बताइए, ये तुम्हारा क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ये तुम्हारा क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। अरे दो ऑप्टिकल सेंटर नहीं होगा क्या? ठीक है, कितना लेंस है? दो लेंस है। किसी को कोई दिक्कत? अब आइए यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या हो गया? फोकस। ये तुम्हारा क्या हो गया? सेंटर इधर। ठीक है, डायग्राम बढ़िया से बनाना सीखना, नहीं तो तुम डायग्राम देख के क्या करेगा? डर जाएगा। हालांकि डरने वाला कोई ऐसा चीज नहीं है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे बताओ? ये आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, और ये भी पता होना चाहिए कि इमेज को कहाँ बनाना है। फिर से बोलो, ये भी पता होना चाहिए। बताओ, इमेज को कहाँ बनाना है? इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, मतलब यहाँ बनाना। एक पॉइंट को छोटा सा लेंगे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ खींचने में गलती करते हैं। जैसे करके खींचेगा, ऐसे खींचेगा, फिर ऐसे खींच रहेगा, ऐसे नहीं मिला। कैसे करते रहना है क्या? जैसे बता रहे सुनो, एक पॉइंट ऐसे छोटा सा रख देना है। अब यहाँ से खींचना है, पहले वो किससे पास कराना? ऑप्टिकल सेंटर से। किससे पास कराना है? एक्सपीरियंस बात बता रहे हैं ताकि बच्चे गलती ना करें। अब हो गया क्या चाहिए यहाँ? ठीक है, एक पैरेलल खींचेंगे, अब जाके मिलाएंगे। मिल गए यहाँ? अरे मिला कि नहीं मिला? और जब मिल गया तब इसका नाम क्या रखना है? एफ। ना समझ में आया? तो ये फोकस किसका कहलाएगा बता? इसका ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या बन जाएगा? एफओ। अरे क्या बन जाएगा? अभी छोड़ो, हम तुम लोग एफओ से ज्यादा खोल लेना देना। ये तुम्हारा कौन सा गया? इंसिडेंट है। कौन सा गया? इंसिडेंट। अब ये यहाँ कट किया, अब ये जहां भी कट करेगा, ये बात का यहाँ प्रूफ होगा कि आपका जो है इधर क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर, और इधर कहीं फोकस होगा, और इसे इधर क्या होगा? कहीं फोकस। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ जब हम लोग रखे तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तब यहाँ फिर क्या करेगा बताओ? कि एक लाइन को पैरेलल खींचेंगे, पहले लाइन को कहां से पास कराएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरी लाइन को क्या करेंगे? डाइवर्ज कराएंगे। अरे ये डाइवर्ज किया आगे तो आगे तो मिल नहीं सकता ये। क्या डाइवर्जिंग रेखा भी मिलते हैं क्या? ठीक से बोलो। अरे क्या कर गए हैं? डाइवर्ज। बोलो ठीक से। डाइवर्जिंग रे नेवर मीट। बोलो, डाइवर्जिंग रे नेवर मीट। अगर वो आगे नहीं मिल सकता है, हाँ मिलेगा तब पीछे आ जाओ। लेता उसको पीछे लेता हो ना। बना नहीं बन गया? बोल सर, अगर हम लोग यही मिला देता, ऐसे करके यहाँ लेते हैं, ऐसे करके मिला देता। छी, इतना बढ़िया, इतना खराब चित्र कर रहे हैं। कितना लोग बना लेंगे डायग्राम? अब बता, इसका नाम बता, इसका कौन सा लाइन नाम है? ऑब्जेक्टिव लेंस। अच्छे से बोलो ना। और ये आई पीस लेंस। क्यों नाम पड़ा आई पीस लेंस? समझ आया? क्योंकि ऑब्जेक्ट को कहां रखें और इसको ऑब्जेक्ट के सामने। नहीं समझ आया? कैसे लिखेंगे यहाँ देखिए तो, कैसे लिखेंगे? देखो 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 देखो, पढ़ तो पढ़। लेट अस कंसीडर टू कन्वेक्स लेंस। या लेंस केप्ट नियर क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव लेंस। अभी है ना बोले थे हम। एंड अदर लेंस केप्ट नियर क्या चाहिए? आई इज कॉल्ड क्या चाहिए? आई पीस लेंस। साइज ऑफ आई पीस लेंस इज ग्रेटर देन साइज ऑफ क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव लेंस। बस सर यहाँ अपर्चर लिखा, अपर्चर यहाँ फोकल लेंथ को बता रहा है। क्या बता रहा है? फोकल लेंथ। किसका ज्यादा है बताओ? आई पीस लेंस का किसका ज्यादा? ठीक से बोलो। और किसका ज्यादा है? ठीक से बोलो। आई पीस लेंस का क्या है? ज्यादा नहीं है। बताओ यहाँ से क्या है बताओ? क्या डायग्राम खींच लेंगे? देखो तो, ये कौन सा लेंस कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ ऑब्जेक्ट को रखें, यहाँ से कितना लाइटर खींचे? दो। पहले लाइटर को खींचना कौन सा बताओ? एक पैरेलल खींचे, यहाँ जाके मिला दिए। लेकिन जो भी मिलाएगा याद रखना है, ये तुम्हारा क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है ये आईपीस लेंस का, इसीलिए ई लिख दिए हैं। ये क्या होगा? ये इधर हो गया फोकस। ये क्या हो गया? इमेज। तो इसका हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और इसका ये क्या हो गया? इमेज। ये इसके लिए क्या करेगा? इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट, और इसके लिए क्या बन जाएगा? इमेज। किसी को दिक्कत?
नाम कैसे लिखेंगे? यहाँ से क्या लिखा है? यूओ, यहाँ क्या होगा? वीवो, और ये क्या होगा? यूई। नहीं हुआ? अरे बोलो ठीक से। ये क्या हो गया? एच, ये बताओ एच डैश, और इधर क्या हो गया? बी डैश। अच्छा, जो बीटा बनता है वो कहाँ बनता है? फाइनल इमेज के साथ। ये तुम्हारा क्या हो गया? फाइनल इमेज। हमें नहीं लगता कि अब आपको डायग्राम में कोई दिक्कत होना चाहिए। क्या डायग्राम में दिक्कत है क्या? बताओ, ये तुम्हारा क्या नाम देंगे? बोलो यहाँ, ये बोलो ठीक से। हाँ ठीक से बोलो। ए बी, ये क्या हो गया? एच। कोई दिक्कत है क्या? क्या बोलो? कोई दिक्कत है क्या? यहाँ बोलो। कोई दिक्कत है क्या? अरे नाम में कहीं दिक्कत नहीं आ रहा ना। ये एंगल का नाम क्या होगा? बता सकता है क्या? बीटा। क्या होगा? बीटा। अच्छा बताओ, यहाँ से हम लोग यहाँ से कुछ लिखे थे भी, यहाँ से कुछ लिखे थे ना। यहाँ से यहाँ क्या मानेंगे बताओ? यू, यहाँ से वीवो कहाँ तक? यहाँ तक ना। और इधर क्या होगा? यू ई। किसी को दिक्कत है क्या? इसका नाम यहाँ क्या होगा? एफ। कितना लोग डायग्राम क्लियर है? कितना लेंस खींचेंगे? कितना लेंस लेंगे? पहले दो। पहले कहाँ से? यहाँ से खींचेंगे, यहाँ। अच्छा बताओ, ये जब खींचे हैं हम लोग तो इमेज को कहाँ बना? जब हम लोग सी और एफ के बीच में रखें तो इमेज कहाँ बनेगा बताओ? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का। लेकिन इसके अनुसार देखा जाए तो इंफिनिटी और सेंटर के बीच का, या तो बोल सकते हैं सेंटर से दूर। अरे सेंटर से दूर ही बनेगा ना, बियॉन्ड क्या चाहिए? सेंटर। तो यहाँ से बनेगा यहाँ तक, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा। अब जब इसका देखे तो ये ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखें? सेंटर, फोकस और किसके बीच का? इसका जो आपका फर्स्ट फोकस है और ये के क्या भी कहाँ रखा है? बीच में। ये जब होगा इधर तो ये तुम्हारा इधर क्या करेगा? बड़ा बनेगा। तो ये तुम्हारा कौन सा काम करेगा? इसके लिए ऑब्जेक्ट का, और ये जो बना क्या बन गया? इमेज। ये कैसे बिहेव किया? सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा। कैसे बिहेव किया? सिंपल। याद है कैसे? अरे ऐसे करके बनाए थे ना। क्या कर रहे हो आप लोग? ये क्या था? वो यहाँ से कर खींचते थे ना ये वाला। बताओ ये तुम्हारा क्या होता है? ऐसे करके बन रहा था ना। ये ऑब्जेक्ट ऊपर था इसलिए इमेज कहाँ बना? ऊपर। इमेज नीचे, ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज भी कहाँ बना? नीचे। ये सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा काम करेगा नहीं कर रहा? अगर पूछा जाए बताओ ये इमेज कैसे बना रहे हैं? रियल है वर्चुअल? वर्चुअल इरेक्ट बना रहा है या फिर आपका इन्वर्टेड बना रहा है? एक बच्चा बोला सर इन्वर्टेड ना हो गया। अरे अगर ये इधर ऊपर है ये भी ऊपर है तो इसके लिए दोनों सीधा हुआ ना। अगर ये नीचे होता ये भी नीचे होता तो ये दोनों एक दूसरे के लिए सीधा होता ना। ना समझ आ रहा? ये भी नीचे ये भी नीचे तो एक दूसरे के लिए सीधा हुआ ना। इसका ये उल्टा बना तो इसका रियल के साथ तुम्हारा बन रहा है क्या? इन्वर्टेड। और वर्चुअल के साथ क्या बन रहा है? ये बात क्लियर है? अब हमको क्या चाहिए? 10 बीटा चाहिए और क्या चाहिए? 10 अल्फा। फिर बताओ 10 बीटा और क्या चाहिए? 10 बीटा। आपको पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताया था आप लोग को। क्या सपोज मान लेंगे क्या? सपोज क्या मानना है? यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव लेंस। वीवो को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। यूई को डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम का आई पीस लेंस। और एच को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच डैश को हाइट ऑफ इमेज ऑफ क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव लेंस। हाँ एच डबल डैश को फ्रॉम कहां से बताइए? फाइनल इमेज। और किसके लिए? आई पीस लेंस। एंगुलर मैग्निफिकेशन इसी को बोल रहा है यहाँ मैग्नीफाइंग पावर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मैग्नीफाइंग। यहाँ देखो विजुअल एंगल फाउंड बाय क्या चाहिए? फाइनल इमेज को क्या बोलता है? बीटा। अब विजुअल एंगल फाउंड बाय क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव लेंस। एट क्या चाहिए? डी। तो m इक्वल टू क्या होगा? बीटा बाय क्या होगा? अल्फा। अल्फा तो हमेशा फिक्स है। अरे अल्फा हमेशा क्या है? हियर अल्फा और बीटा अगर वेरी स्मॉल हुआ तो अल्फा को क्या लिख सकते हैं? 10 अल्फा और बीटा को 10 बीटा। आप ही बताइए ये बीटा क्या बन गया? 10 बीटा और अल्फा क्या बन गया? 10 अल्फा। एक ट्रायंगल निकालेंगे वहां से। कौन सा ट्रायंगल? यहाँ से ट्रायंगल निकालेंगे। ट्रायंगल निकालेंगे क्या निकला? ए डैश बी डैश क्या? ई। चलो छोड़ो जो भी वहां बात बोली यहाँ बोलो। यहाँ बोलो उधर हम लोग को जाना भी नहीं है, यहीं से डायरेक्ट लिखते हम लोग है ना। अरे बोलो ना कि यही लिखिए सर, कहीं मत जाइए। हाँ हम लोग यहीं समझ जाएंगे। बताओ एम इक्वल टू क्या लिखे? बताओ बीटा बाय क्या लिखे? अल्फा। और क्या लिखे कि अल्फा एंड बीटा अगर क्या हुआ? वेरी स्मॉल। अच्छे से बोलो ना। वेरी स्मॉल। क्या हुआ? वेरी स्मॉल। तो बताइए क्या होगा? बताओ अल्फा किसके बराबर होगा? 10 अल्फा। और बीटा किसके बराबर होगा? 10 बीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो बताओ यहाँ क्या बन जाएगा? बताओ एम इक्वल टू क्या होगा? बीटा की जगह क्या रखेंगे? 10 बीटा। और अल्फा की जगह अरे इक्वेशन क्या मानेंगे? कितने लोग समझ में आए? अच्छा ये सब कल बता रहे थे किसमें? तो रिपीट हो रहा कि नहीं हो रहा? लेकिन जो बच्चा नहीं पहले पढ़ा तो उसके लिए फर्स्ट टाइम है ये। हालांकि फर्स्ट टाइम में भी समझ में आ जाना चाहिए। तुम सीधा बैठो। अरे हाँ बताइए किसी को दिक्कत है? यहाँ तो पूछ लो।
हम लोग को क्या बताओ, अब टेन बीटा चाहिए टेन अल्फा चाहिए। अच्छा टेन बीटा हम लोग को क्या बताओ फाइनल इमेज पे बनता है, तो फाइनल इमेज कौन सा बताओ, ये वाला। अरे फाइनल इमेज कौन सा देखो ना, छी ये तुम्हारा कौन बताओ, अरे ये है ना फाइनल इमेज। लेकिन बताओ ये वाला लेंगे या यहीं तक लेंगे हम लोग, किसको किसको लेंगे, ई ये डैश बी डैश, क्यों, क्योंकि चाहे ई ये डैश बी डैश ई हो या फिर ये डबल डैश बी डबल डैश ई हो, दोनों का आपका क्या बनेगा एंगल सेम। तो कौन सा लेना सही रहेगा बताओ, ये डैश बी डैश और क्या चाहिए ई को, दोनों सेम ही बना रहा है ना। तो फ्रॉम कहां से ट्रायंगल बोलो, कौन सा बताओ, ट्रायंगल ये डैश बी डैश ई। अरे ट्रायंगल नहीं बुझता है लोग, चाहे आप यहाँ से ये डैश बी डैश ई ले लो, वही उतना ही एंगल बना रहा है यहाँ, और यहाँ से ले लो ये डबल डैश बी डबल डैश ई, तो दोनों से अगर ले लोगे तो तुम्हारे दोनों क्या बन रहा है सेम। तो क्या हम लोग किसे लेना ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्या होगी बच्चे को, अरे दोनों बच्चे वाह, देख रहा छुप रहा है कैसे वो लड़का, हाँ बताओ यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, बताओ कौन सा बताओ यहाँ बोलो, टेन बीटा, टेन बीटा कैसे निकला बताओ, ये क्या होगा बताओ, बेस, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर, एस डैश बाय क्या होगा यूई, और ये परपेंडिकुलर हुआ ना ये बेस, लो ट्रायंगल निकालो निकालो, यहाँ क्या हो गया ये डैश, ये क्या हो गया बी डैश, ये क्या होगा एच डैश, ये क्या होगा यूई, और ये क्या होगा ई, अरे यही नहीं बन रहा है, देखो ये क्या होगा यूई, अरे यहाँ से यहाँ तक सेम ही नहीं बन रहा है, ये वाला क्या होगा ऊपर में यूई, ये क्या होगा यूई, और ये क्या होगा एच डैश डबल डैश, कोई दिक्कत है क्या। और बताओ आपको याद है कि टेन अल्फा फिक्स है, सो अल्फा क्या है फिक्स्ड, फिर से बोलो अच्छे से बोलो ना, अल्फा क्या है फिक्स है, नहीं फिक्स है। बताओ एंगल यहाँ ऑब्जेक्ट को कितना दूर में रखे, इसको डायग्राम से लेना देना नहीं है, किसको अल्फा को। बताओ ये क्या है तुम्हारा डी, और यहाँ हाइट ऑफ क्या होगा ऑब्जेक्ट, यहाँ एच एच ही लिखे है ना यहाँ, अरे यहाँ अगर एच ओ लिखोगे तो यहाँ फिर क्या लिखोगे एच आई, फिर यहाँ क्या लिखोगे एच आई डबल डैश, ऐसे कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, इसलिए क्या लिखो एच लिखो। बताओ तो यहाँ टेन अल्फा क्या होगा बोलो, एच बाई क्या होगा डी, क्या निकल जाएगा, कितने लोग निकालेंगे, अब जैसे निकलेंगे क्या चाहिए एच टेन अल्फा क्या निकल गया टेन बीटा, तो काम आपका हो जाएगा। पता एम इक्वल टू क्या होगा बताओ, फ्रॉम इक्वेशन क्या चाहिए वन से, फ्रॉम इक्वेशन अच्छे से बोलो ना, फ्रॉम इक्वेशन क्या चाहिए वन, क्या बना बताओ एम इक्वल टू टेन बीटा, तो टेन बीटा कुछ दिख रहा है क्या, कितना दिख रहा है एच डैश बाय क्या यूई, और यहाँ नीचे बताओ और क्या होगा बताओ, अब यहाँ बढ़िया साथ रखना, यहाँ कटता नहीं है, तो नहीं कटेगा तो क्या होगा बताओ एम इज इक्वल टू यहाँ एच डैश ऊपर में नीचे क्या है यूई, तो इतना तो पढ़ा ही होगा, जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर, जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर, तो डी सबसे ऊपर और नीचे क्या होगा, अरे ऐसे पता एच को इधर करो, एच डैश एच को नीचे लाओ ना, ऊपर क्या होगा डी नीचे क्या हो गया यूई, अरे अरे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, एच डैश बाय क्या होगा एच, ठीक से बोलो एच डैश बाय, किसी को दिक्कत बता दो। अच्छा एक बात और बताओ, ये तुम्हारे भी क्या निकला एम, क्या निकला है एम, याद करो कि हम आपको बताए थे मैग्निफिकेशन, नहीं बताए थे, एम को क्या बताए थे मैग्निफिकेशन, बताइए तो एम नोट जो है मैग्निफिकेशन है किसका ऑब्जेक्टिव लेंस का, एम से मैग्निफिकेशन वो लगा दिए तो मैग्निफिकेशन कौन सा लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ क्या चीज ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक से बोलो कौन सा लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस, किसी को दिक्कत। अच्छा बताओ तो एमओ होगा तो क्या होगा बताओ एच डैश बाय क्या होगा एच, और क्या होगा एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वी बाय यू, तो यहाँ अगर वो लगाएंगे तो यहाँ वो और वो, अच्छा एच डैश बाय एच इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, देखो वी नॉट बाय क्या होगा यू नॉट, क्या बोलो ना डी बाय क्या होगा यू ई, इक्वेशन क्या मान लो इसको 2, कोई बात नहीं, आपको कब तक समझाएंगे हम, जब तक तोड़ेंगे नहीं। अच्छा पहले इतना हमको दो तीन बात बता दो, क्या कुछ कुछ बेसिक बात पता है कि नहीं पता, पहले बताओ एम इक्वल टू पता होगी क्या बीटा बाय अल्फा, कितने लोगों को पता होगी, ठीक है बीटा कहाँ बन रहा फाइनल इमेज, ये क्या होगा
ऑब्जेक्ट जो कहाँ डिस्टेंस पे रखा डी डिस्टेंस। अगर एंगल स्मॉल है तो बीटा क्या बन जा रहा है 10 बीटा, और अल्फा क्या बन जा रहा है 10 अल्फा। ये कितना लोग को समझ आ रहा है बात? ठीक है, ऊपर 10 बीटा नीचे क्या होगा 10 अल्फा। हम लोग का गोल है कि 10 बीटा मिल जाए, क्या मिल जाए 10 अल्फा। अरे हाँ ना बोलो ना। तभी 10 जो बीटा आया था वो तुम्हारा कितना आया था पता है, एच डैश बाय क्या है यूई। कैसे? एक ट्रायंगल निकली, हम लोग क्या लिए थे ट्रायंगल। इधर क्या बना था एच डैश ए डैश बी डैश, यहाँ क्या था ई, एंगल कितना बना था बीटा, इसको क्या बोले थे यूई, निकल गया था। अल्फा फिक्स था, एच बाय क्या था डी, वो फिक्स था। क्या था ये फिक्स, ये अल्फा था, ये क्या था एच, ये क्या था डी। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, ये दोनों फिक्स था, उठा के यहाँ रख दिया। कोई दिक्कत है क्या? मैं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, शुरू से बता कहाँ से बताते हैं। अच्छा इतना समझ आ रहा है ना। अच्छा ये पता है कम से कम एक चीज और, एमओ जो होता है तुम्हारा क्या होता है वी बाय क्या होता है यू, वो अरे हाँ ना बोलो ठीक से, क्या कर रहा है? नहीं कुछ बच्चे के मतलब इधर उधर थोड़ा सा क्या है, थोड़ा बढ़िया टॉपिक है ना, तो मुंह लटक जा रहा है लोगों को। हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे को भी लग रहा, बोली कहा है सर, यही तो आपका टैलेंट दिखेगा, यही तो आपका पेशेंस चेक होगा। हालांकि हमको नहीं लगता टफ है। क्या डायग्राम बना लेते हैं क्या? कितने लोग बना लेंगे? तो डायग्राम जब बना ही ले रहा है मुस्कुरा मुस्कुरा के, तो डरने की क्या बात है। अरे हाँ ना बता, चलो किसी को कोई दिक्कत है क्या? अच्छा बताओ छोटा कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है कि ये? पता एक बच्चा यहां बनाया था, दूसरा यहां लेंस बना दिया था, मरे कैसे करके। हाँ इसीलिए याद रखना है कि अरे बताओ बहुत ज्यादा दूर भी रखना सही नहीं होता ना, बहुत ज्यादा दूर रहना भी ठीक बात नहीं। ठीक है ठीक 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 ठीक। अच्छा एक बात बताओ, 2-3 बात पहले क्लियर है, इसको कौन सा लेंस बोलेंगे? ठीक से बोलो ना। और इसको आई पीस लेंस। ओके ओके। अरे एक बात बता दें, ये मॉडल सेट का क्वेश्चन 5 नंबर का। पिछले बार मॉडल सेट का क्वेश्चन 5 नंबर का दिया था 6A, तो जिसमें से कितना क्वेश्चन दे दिया था 2, तो क्या पता ये इसी वाला दे दे। चलो हाँ ठीक ठीक। ये कौन सा है ऑप्टिकल सेंटर, कौन सा सेंटर ऑप्टिकल। चलो एकदम सीरियसली ध्यान दो इस बार, ठीक है। हेलो भाई लोग, ये दोनों हीरा और मोती बैल बन गया है। But no sir, I'm not Hira and Moti, I'm Kadru and Leru. You know Kadru and Leru? Cow baby boy is known as Leru, and baby boy of buffalo is known as Kadru. Two different animals, right? You have to differentiate between them, and I think there are 2 here. चलो ठीक, अगले बार क्या मारेंगे बता रहा। चलो हाँ ठीक ठीक, यहाँ हाँ 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 ठीक ओके, नॉट कम योर पॉइंट। देखो देखो, हेलो देखो इधर, ये तुम्हारा क्या होगा फोकस, ये क्या होगा सेंटर डी। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख रहे हैं बताओ, तो याद रखना इमेज कहाँ बना चाहिए इसके। अब यहाँ बहुत बड़ा नहीं बना देना, ऐसे डॉट रखना बस। देखो यहाँ आप लोग एक लाइन को खींचना है। अब याद रखना है कि यहाँ कौन सा लाइन खींचना बताओ, पहले किससे खींचना है ऑप्टिकल सेंटर। कोई दिक्कत? कौन सा सेंटर से? कोई दिक्कत है क्या? दूसरा क्या खींचना है पैरेलल। कोई दिक्कत है क्या? अब ये इसका यहाँ से ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन कैसे खींचाएगी, यहाँ यहाँ क्या बन जाएगा इमेज बनेगा। किसका इमेज बना ऑब्जेक्टिव लेंस का। अब यहाँ से एक लाइन को कैसे खींचना पड़ेगा पैरेलल, और एक लाइन को कहाँ खींचना पड़ेगा इससे पास करना, और ये दोनों क्या करेंगे डाइवर्ज। आगे डाइवर्जिंग रे कभी मिलेंगे क्या? यहाँ लिखेंगे डाइवर्जिंग रे नेवर मीट। ठीक से बोलिए
डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट। कौन सा रे? डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट। आगे नहीं मिटे कोई बात नहीं, पीछे मिलेगा। इस जन्म में नहीं मिल पाया कोई बात नहीं, पिछला जन्म है रे बैला, अगला जन्म में मिलेगा, पिछले जन्म में मिलेगा। सेंस लिया था। किसी को दिक्कत है क्या? अब बताइए, अब आप लोग अच्छा डायग्राम कितना लोग बना लेंगे बताइए? डायग्राम बना लिया, हीरो है तुम लोग। ये क्या है? ए है, ये क्या है? बी, एच, या बोलो ये ना होगा। कितना लोग यहाँ तक कर लेंगे? अच्छा फाइनल इमेज ये है ना, ये एंगल कहाँ बनेगा? अल्फा के बीटा। अल्फा तो फिक्स है, दिमाग में बैठा ये बात, अल्फा क्या है? फिक्स है। ऑब्जेक्ट को कितना दूरी पे रखना पड़ेगा? 25 सेंटीमीटर पे, जिसका नाम क्या दिया? लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन डी। कोई बात नहीं, डी बोलते 25 सेंटीमीटर। ओके चलिए यहाँ देखो। अच्छा ये कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट के सामने रखें। ये क्या है? आईपीस लेंस। अगर पूछा जाए अपर्चर किसका बड़ा है? अगर बोला जाएगा रियल इमेज कौन बना रहा है? ऑब्जेक्टिव लेंस रियल, और ये रियल के साथ है, रियल के साथ और वर्चुअल के साथ नहीं समझ। अब के तुम्हारा रियल के साथ तुम्हारा हमेशा इन्वर्टेड, और इसके साथ क्या आएगा? वर्चुअल के साथ इरेक्ट। दो ऑब्जेक्टिव इससे पूछा गया है, दोनों क्वेश्चन जो पूछे ना हम, पूछा गया है झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में, दोनों में पूछा गया है। बात समझा रहा है? और क्या पता अगली बार फिर ऑब्जेक्टिव दे दे, इसीलिए इस बात को क्या रखना है ख्याल। हाँ ठीक ठीक, ये हो गया यहाँ तक। कोई दिक्कत है क्या? अब हम लोग वही खेले कि 10 बीटा निकालना। क्या निकालना? 10 बीटा। और क्या निकालना? 10 अल्फा। अच्छा क्या एम इक्वल मैग्निफिकेशन याद है क्या? कितने लोग आते हैं बताओ, जल्दी बताइए। डिस्टर्ब नहीं, डिस्टर्ब आराम से। एम इक्वल टू क्या है? बीटा बाय अल्फा। अगर आपका अल्फा और बीटा वेरी स्मॉल हुआ, वेरी क्या हुआ? स्मॉल। वेरी क्या हुआ? स्मॉल। तो अल्फा किसके बराबर और बीटा? ये सीखो सीखो, लिखा लिखा के समझा रहे बार बार। इक्वेशन क्या मान लो? तो दिक्कत है। अब 10 बीटा चाहिए, 10 अल्फा तो फिक्स है। बताओ यहाँ 10 बीटा निकालने के लिए कहां से चलेंगे? फ्रॉम ट्रायंगल एडस ई। अब यहाँ से लिखना है, यहाँ से यहाँ लिख दो इसको थोड़ा लिख दो, यहाँ लिख दो। ये तुम्हारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू, यहाँ से इमेज का डिस्टेंस। कोई दिक्कत है क्या? ये वाला कितना हो गया? यू, ये डैश, बी डैश, क्या हो गया? एच डैश, यहाँ क्या हो गया? ई। बताओ तो 10 बीटा बताओ क्या होगा? ये बीटा होगा, बोलो क्या होगा? कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ क्या 10 अल्फा निकाल सकता है क्या? अल्फा तो फिक्स्ड है ना, अल्फा क्या है? फिक्स्ड है। बताओ यह क्या होगा? अल्फा कितना दूरी पे? डी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। अब ये दोनों वैल्यू को कहाँ रखेंगे? बोलो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक से बोलो, बोलो तो m इक्वल टू क्या होगा? 10 बीटा। 10 बीटा बता सकता है कोई क्या? कितना 10 बीटा? एच डैश बाय नीचे बताओ, यहाँ कटेगा नहीं। एच डैश बाय क्या होगा? यू, जो सबसे नीचे है कहाँ चला जाएगा? ये ना होगा, इसको अरेंज करो। एच डैश कितना लोग यहाँ तक समझ आ गया? बार बार समझा रहे हैं आप लोग को। क्या समझा रहे हैं? बार बार कि बच्चा कभी तो समझ आए। कितना लोग यहाँ तक एकदम पूरा समझ गए? केस लेना हमको नहीं लगता कोई बड़ी बात, केस लेना कोई बड़ी बात। यहाँ देखो, यहाँ देखो। अब मैग्निफिकेशन एमओ नॉट को क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन किसका? कौन सा लेंस? बोलो अच्छा बोलो ना। मैग्निफिकेशन ऑफ कौन सा लेंस? ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा लेंस? ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ बताओ, यहाँ तो एमओ जो होगा तुम्हारा क्या होगा? एच डैश बाय क्या होगा? एच। और क्या लिख सकते हैं? एमओ इक्वल टू जगह पे वी बाय क्या चाहिए? यू।
अब बताओ, अब आपको दिख रहा फ्रॉम एबव इक्वेशन, फ्रॉम कहां से बताइए, एबव इक्वेशन। एबव इक्वेशन क्या है बोलो, m इक्वल टू क्या बताओ, फ्रॉम एबव इक्वेशन क्या बताओ, h डैश बाय क्या है h, तो यहाँ d बाय क्या है ue। अब यहाँ h डैश बाय h की जगह क्या लिख सकते हैं, v नॉट बाय क्या चाहिए u नॉट। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 2, और इसी से सारा डेरिवेशन करने वाले हैं। एक बात और बता दो, बोलो ठीक से, एक बात और कि अब आपको यहाँ से जो है अभी किसका मैग्निफिकेशन लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस का। अब किसका लिख रहा है, आईपीस लेंस का। क्या हो गया, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ किसका, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस। कौन सा बताया था, आईपीस लेंस। बता सकता है क्या, कैसे होगा बताइए, तो बताओ भी m इक्वल टू क्या होगा, यहाँ भी भी बाय नीचे क्या होगा ui, ये ना होगा। और भी यहाँ क्या कितना पे रखा जाता है, d पे। बताइए यहाँ m इक्वल टू क्या हो गया, d बाय क्या होगा ui। अब बढ़िया से देखो, फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से, 2 से। अरे देखो जल्दी, फ्रॉम इक्वेशन क्या चाहिए 2 से। बताओ m v नॉट बाय u नॉट की जगह क्या लिख सकता है, m नॉट। अरे v नॉट की जगह क्या लिख सकता है, m नॉट। और d बाय u की जगह क्या लिख सकता है, n। नहीं लिख सकता है। ये तुम्हारा क्या कहलाता है, दिस इज द रिक्वायर्ड। तो ये क्या निकला, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। क्या निकला, दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेशन ऑफ किसका, अरे रिक्वायर्ड डेरिवेशन ऑफ किसका, मैग्निफिकेशन का। किसका बताता, अब कितना केस लेना पड़ेगा, 2। एक बार ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा बताओ, कितना केस लेना पड़ेगा, 2। एक बार मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ठीक से बोलो कौन सा बताइए, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो जब हम लोग मैक्सिमम मैग्निफिकेशन लेंगे तो याद रखना केस को बढ़िया से कि इमेज को जो है आपको कहां बनाना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर पे। कहां बनाना पड़ेगा, बड़ा और क्या देखे, क्लियर। अरे बड़ा और क्या देखे, क्लियर। तो v इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी। पहले u रखो, तो u को क्या रखेंगे, माइनस यू। याद है, अच्छा कोई बता सकता है माइनस यू क्यों रखें, क्योंकि आपका इमेज कहां बन रहा है, इधर। और इमेज भी कितना दूरी पे बन रहा है, d। अच्छा यहाँ f जो है तुम्हारा क्या होगा, प्लस f ही। यहाँ देखो बढ़िया से, देखो बढ़िया से, इतना दिन पढ़ लिया, अगर नहीं आता लेने के लिए होता। ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसके इधर है यूई, इसके इधर एक्स रेस होता है, इधर क्या होता है एक्स, ऊपर क्या था भाई, नीचे क्या था ये तुम्हारा क्या होगा एफ ई। बताओ ये एक्स तरफ है क्या एक्स तरफ है, ये प्लस होगा माइनस, और ये माइनस तरफ होगा कि प्लस तरफ है। और इमेज को यहाँ मैक्सिमम निकालने के लिए जो इमेज है वो कितना दूरी पे बनाना चाहिए, माइनस डी। माइनस डी मतलब समझा है, यहाँ खुद लिख देना कि इमेज कितना पे दूरी पे बना है, माइनस डी। माइनस क्यों लिखे, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका कहां बन रहा है, एक्स तरफ, इमेज कहां बन रहा है, एक्स तरफ। चलिए बताइए माइनस क्यों लिखे, समझ में आया क्यों लिखे, एक्स तरफ है कि एक्स तरफ है, एक्स तरफ माइनस होता है कि प्लस होता है। चलो यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या हो गया बताओ, बताओ ये हो गया। अच्छा लेंस फॉर्मूला है क्या, क्या लेंस फॉर्मूला, 1 बाय क्या है v माइनस 1 बाय क्या है u इक्वल टू 1 बाय क्या है, v की वैल्यू बोलो माइनस u की वैल्यू बोलो, f की वैल्यू बोलो। ये माइनस में है ना, इधर भेजो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 बाय क्या होगा f। ये माइनस में उधर भेजो, यार माइनस माइनस क्या होगा, कट के प्लस हो गया, प्लस नहीं हुआ ये, तो ये प्लस हो गया, माइनस है इधर भेज दिया, क्या हो गया प्लस। अच्छा बताओ इसको इक्वेशन कितना मान लो 3। आप बताइए क्या आप लोग कभी इक्वेशन 2 पढ़े हैं, फ्रॉम इक्वेशन कहां से, 2 से। बताओ क्या इक्वेशन 2 बोलो, m इक्वल टू v नॉट बाय क्या होगा u नॉट, फिर बताओ d बाय, याद करो यही इक्वेशन हम लोग लास्ट टाइम पे सिंपल माइक्रोसॉफ्ट में पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन बस वहां क्या नहीं था, सिर्फ v बाय u नॉट नहीं था, सिंपल माइक्रोसॉफ्ट खाली नहीं था, ये वाला तो सेम केस है। अरे उसमें भी सिंपल में यही लिए थे। बताओ क्या होगा, बताओ m बाय क्या होगा, बताओ v नॉट बाय क्या होगा u नॉट d। 1 बाय u की वैल्यू बोलो, 1 बाय क्या होगा f ई प्लस 1 बाय क्या होगा d। अरे हाँ बताइए, गुना करो उसको, गुना करो ना, तो d को गुना करेंगे 1 से, तो d बाय f ई, d को 1 से गुना करो, फिर यहाँ गुना करो, d को 1 से d, नीचे में क्या होगा d, कट जाएगा, क्या हो जाएगा डी बाय क्या होगा एफ ई प्लस क्या हो जाएगा, हाँ किसी को कोई दिक्कत, ये तुम्हारा क्या हो गया मैक्सिमम। और क्या बोला है मैक्सिमम, मैक्सिमम बोलेगा तो यहीं तक छोड़ देना, मैक्सिमम बोलेगा तो यहीं तक छोड़ देना, लेकिन अगर बोल देगा मिनिमम, क्या बोल देगा मिनिमम, तो मिनिमम है तो मैक्सिमम नहीं लिखना, फिर कौन सा लिखना। और अगर सिंपली अगर बोल दे कि डिस्कस करो तो दोनों कर देना,
क्या था बताओ? इसको बोलते हैं मिनिमम। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? मिनिमम मैग्निफिकेशन। ठीक से बोलो, क्या चाहिए? अच्छा, मिनिमम के एक और बोला जाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये वर्ड को बढ़िया से सुनना। कौन सा? नॉर्मल एडजस्टमेंट। अच्छा, जब हम लोग जो है इमेज को बहुत दूर बनाएंगे तो क्या होगा? इमेज अगर क्या बनेगा बहुत दूर, तो क्या हो जाएगा? मिनिमम छोटा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? फिर से बोलो, क्या हो जाएगा? बताओ। यहाँ भी को कहाँ रखेंगे? माइनस इन्फिनिटी पे। यू तो फिक्स हो गया ना। यू क्या हो गया? माइनस यू। अरे यू क्या हो गया? और आपका भी क्या हो गया? माइनस टी। अरे ठीक से बोलो ना। और अच्छा एफ, सॉरी ये तो मैक्सिमम के लिए, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। और एफ ही तुम्हारा क्या होगा बता सकता है क्या? एफ क्या हो गया? प्लस एफ। एफ क्या हो गया? प्लस एफ। अच्छा, लेंथ फॉर्मूला पता है आप लोग को? क्या बोलो? लेंथ फॉर्मूला पता है? 1 बाय क्या होता? बताइए। 1 बाय भी की जगह कितना रखेंगे? माइनस इन्फिनिटी माइनस यू की जगह इज इक्वल टू क्या होगा? 1 बाय n लिखेंगे। अच्छा बता आगे क्या होगा बोलो? ये क्या होगा? 0 प्लस 1 बाय क्या होगा? n हुआ। मतलब 1 बाय क्या होगा? u इज इक्वल टू 1 बाय क्या होगा? f। इक्वेशन क्या मान लो? 4 मान लो। अब इसको कहाँ रखेंगे बताओ? 2 में। फ्रॉम इक्वेशन क्या चाहिए? 2 उधर लिखे हैं। अरे 2 लिखे थे ना ऊपर। कितना लिखे देखो यहाँ? u बाय v नॉट बाय u नॉट बाय d बाय क्या है? u। बोलो क्या हो गया? बोलो क्या जगह? बोलो क्या जगह बताओ? m इज इक्वल टू क्या होगा बता सकता है क्या? v नॉट बाय क्या होगा? u नॉट इंटू d बाय क्या हो गया? ये नहीं हुआ। m इक्वल टू क्या हो गया? v नॉट बाय क्या होगा? u नॉट d। अच्छा इसके जगह क्या रखेंगे? 1 बाय u। और 1 बाय u की जगह यहाँ क्या रख सकते हैं बताओ? 1 बाय क्या रख सकते हैं? f। बताओ m इक्वल टू क्या हो गया? v नॉट बाय क्या होगा? u नॉट इंटू d बाय क्या हो गया? f। बात समझ में आया? इसीलिए बोले थे कि पहला आपको कौन सा देख लेना चाहिए? सिंपल, क्योंकि पहला सिंपल देखेंगे तो दूसरा चीजें क्या होगा? आसान। देखो स्टेप वाइज। डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत है? डायग्राम को दिक्कत नहीं है। सपोज में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आपको मैग्निफिकेशन निकालना था। क्या निकालना था? m। m बीटा बाय क्या है? अल्फा। ठीक से बोलो। 10 बीटा बाय नीचे क्या होगा? 10 अल्फा। और ये तुम्हारा क्या बन गया? ये। अब यहाँ से 10 बीटा निकाला, यहाँ से क्या निकाला? 10 अल्फा। क्या यहाँ कट गया था क्या? नहीं कटा। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ सॉल्यूशन निकालना। अब जब मैग्निफिकेशन निकालें तो मैग्निफिकेशन क्या है बता सकता है कोई? क्या कितना है बताओ? m नॉट इंटू क्या आया? m ई। आया कि नहीं आया? और ये जो निकला तुम्हारा, इसको हम लोग इक्वेशन क्या माने बताओ? m नॉट इंटू क्या होगा? m ई। और यहाँ जो निकला था कौन? इसको इक्वेशन क्या माने थे? 2। अब इसी से केस लेंगे, एक बार फाइनल मैक्सिमम के लिए, एक बार कहाँ लेंगे? मिनिमम के लिए। कहाँ लेंगे? एक बार मैक्सिमम के लिए और एक बार क्या चीज के लिए? तो जब मैक्सिमम के लिए लेंगे, किसके लिए लेंगे बताओ? मैक्सिमम के लिए। तो अगर जिसको ये पता है कि u कहाँ रखेंगे? माइनस यू। b को क्या रखेंगे? माइनस डी। और f को क्या बोलेंगे? प्लस एफ। तो हमें नहीं लगता कि यहाँ रख के उसको लाने में क्या होगा? दिक्कत। क्या कि v नॉट बाई यू नॉट डी 1 बाई यू, ये तो इक्वेशन 2 है ना। मिनिमम अगर जिसको पता है कि u को क्या रखेंगे? माइनस यू। और v को क्या रखेंगे? माइनस इन्फिनिटी। और f को क्या रखेंगे? प्लस। यहाँ रख करके ये निकाल के इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको बता दिए हैं। इमेज फॉर्म करेगा ऑब्जेक्टिव लेंस का कैसे? रियल एंड क्या चाहिए? इन्वर्टेड। और आईपीस लेंस का क्या चाहिए? वर्चुअल क्या चाहिए? ये किसके लिए है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़ते रहिए। विश यू ऑल दी बेस्ट।